Okay, so students, let's start today's maths class. Yes, and first we will do a quick revision of what we studied the previous day. जो हमने अपनी फर्स्ट क्लास पे जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे. ठीक है, सब लोग अपनी अपनी बुक्स खोलें और जिनके पास बुक्स नहीं है वो जल्दी से जल्दी ले लें बुक्स. यस, बिकॉज लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, फिर वापस से स्टॉक पता नहीं कब आए. तो पहले हम रिवीजन करते हैं. क्लास 5th का जो फर्स्ट चैप्टर था वो था लार्ज नंबर. हमने पहले पढ़ा कि अभी तक आपने शायद लाख 10 लाख तक पढ़ा होगा. इस बार आप करोड़ से लेके 10 करोड़ तक गए. आपको पता चला स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं, लार्जेस्ट लाइक स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर अगर यस तो इस बार आप पढ़ेंगे करोड़ 10 करोड़ इन सब का आपने जाना कि कैसे लिखते हैं 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट, लार्जेस्ट 7 डिजिट. तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट लिखने के लिए पहला नंबर 1 करो, बाकी सारे 0. ग्रेटेस्ट 7 डिजिट लिखने के लिए सारे नंबर 9 कर दो. यही होता है, यही सेम रूल अप्लाई होता है. फिर चाहे आप 5 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट का लिखे लें या फिर 10, 11, 12 चाहे जितने बड़ा डिजिट लाएं. ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा रीडिंग एंड राइटिंग अ नंबर. हम कैसे रीड कर सकते हैं बाई उनको प्रॉपर वैल्यूज असाइन करके. वंस में 3 कॉलम बनते हैं, 1000 में 2, लाख में 2 और क्रोर्स में 2. जैसे 1000 में 1000 10,000 होता है, ऐसे लाख में भी लाख, 10 लाख, करोड़ में भी करोड़ 10 करोड़. ठीक है, तो यहाँ से हमने ये समझा था. उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि कैसे फिर इन नंबर्स को हम ये प्लेस वैल्यू असाइन करते हैं, फिर इनको कैसे हम रीड आउट करते हैं, है ना. ओके, सो टुडे आज हम पढ़ेंगे उसी का एक आगे का एक्सटेंशन जिसमें हम और एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है, ताकि आपका एक कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए. तो पहला एग्जांपल है, कंसिडर द नंबर 245465575, राइट. और इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कैसे लिखी, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, वंस प्लेस से. ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन ऐसे मूव करते जाएंगे. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 वंस. जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था 5, और इसका ऊपर क्या लिखेंगे हम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना. ऐसे ही अभी ये मैंने छोटा छोटा लिखा है, आप जब लिखेंगे ऐसे ही 1 से लेके यहाँ तक आप जाइएगा 10 करोड़. मतलब जितने नंबर्स हैं, जितने डिजिट्स हैं उसने आप अपने हंड्रेड्स और ये प्लेसेस अपने बढ़ा सकते हैं. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ऊपर क्या है वंस, 5 वंस. तो हमने 5 इंटू 1 किया, यहाँ पे हमारा 5 आया. ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा, 7 टेंस. तो हमने 7 इंटू 10 किया, 70 आया. फिर ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो फिर से इस 5 की वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, 100, 100 है तो 5 इंटू हंड्रेड्स, 5 हंड्रेड्स आया, 5 इंटू 100, 500 लिख दिया. फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 5 अगेन जो दूसरा 5 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1000. तो 5 थाउजेंड्स लिखा, 5 इंटू 1000, 5000 आ गया. सेम वे प्लेस वैल्यू ऑफ 6 10,000. अब मैं फास्ट जा रही हूँ कि मैं एज्यूम कर रही हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा. 6 इंटू 10,000 तो 60,000. सेम वे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 हियर, so it is 4 lakhs. So 4 into lakh is equal to 4 lakhs. So place value of 5 10 lakhs. So 5 into 10 lakh 50 lakhs. Now place value of 4, that is 4 crore. So 4 crores into that is 4 into 1 crore will be 4 crores. So place value of 2 10 crores. So 2 into 10 crores will be equal to 20 crores. Okay, so ऐसे ही मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं कुछ. जैसे यहाँ पे आप देखो होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिए, यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है इस डिजिट की. तो जैसे यहाँ पे हमने किया है, यही सेम तरीके से आपको ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एक एक डिजिट की प्लेस वैल्यू. जैसे यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की, तो यहाँ पे पहला क्या आएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 8. तो 8 इंटू वंस, 8 वंस विच इज इक्वल टू 8 इंटू 1 विच विल बी इक्वल टू 8. ओके, यस. सो आप ये वाला क्वेश्चन अपने आप करेंगे, ये चारों क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. नाउ पीरियड्स और कॉमास. तो पीरियड का हो या कॉमा का हो, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा नंबर लिखा होता है, जैसे 100 से बड़ा होता है, तो वहाँ पे फिर आपको कॉमास देखने को मिलते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कॉमास, राइट. तो इन्हीं कॉमास को हम पीरियड कहते हैं. तो ये दो टाइप से दिए जाते हैं. एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम. तो ये जो 3 फिर 2 2 2 करके दिया जाता है, ये होता है इंडियन सिस्टम. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम का आप अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. तो इसमें आपको क्या करना होता है, लास्ट से जैसे आपने ये देखा नहीं है, ये यहाँ पे वंस में 3 कॉलम हम बनाते हैं, उसके बाद फिर थाउजेंड्स में 2 और फिर मिलियंस में 2, है ना. जैसे यहाँ पे था ये, सॉरी ये इंटरनेशनल का था. यहाँ पे जैसे वंस में हम 3 कॉलम बनाते हैं, 1000 में 2 और लाख में 2 और क्रोर्स में 2, वैसे यहाँ पे भी ये इंडियन सिस्टम के कॉमास हैं. तो इंडियन सिस्टम के कॉमास में क्या करना है, जहाँ पे आप कॉलम करते थे वहीं पे, मतलब जो ब्रॉड वाले कॉलम्स होते थे वहीं पे आपको कॉमास लगा देने. तो जैसे वंस टेंस 100 कॉमा, फिर 1000 10,000 कॉमा, लाख 10 लाख कॉमा, करोड़ 10 करोड़ कॉमा, आगे जैसे जो होता जाता है. ठीक है, समझ में आया. अब जैसे यहाँ पे 5 9 4 0 7 8 9 1, तो आपको क्या करना है, लास्ट से 3
पहले कॉमा लगाना है, फिर 2 2 करके कॉमा, जैसे यहाँ पे 198 कॉमा 70 कॉमा 49 कॉमा फिर 5। अगर यहाँ पे एक और होता तो वहाँ पे कॉमा। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट वन, तो इसके बेसिस पे भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। प्लेस द पीरियड्स इन द गिवन फिगर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले अभी मैंने इंडियन सिस्टम आपको बताया, जैसे यहाँ पे है तो इसको आपको एक बार इंडियन सिस्टम से कॉमा करके लिखना है, फिर इंटरनेशनल सिस्टम से कॉमा करके लिखना है, ठीक है। यस, तो आपको इंडियन सिस्टम का पता चला ना, लास्ट के 3 यहाँ पे कॉमा, फिर 2 फिर कॉमा, फिर 2 फिर कॉमा, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल होगा तो वो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अभी हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देखा, अब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। तो जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको क्रोर्स और 10 crores दिखते हैं, क्रोर्स 10 crores लाख 10 लाख दिखते, तो यहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस इसमें काउंटिंग्स होगी, ठीक है। तो वंस में क्या होगा, जैसे नॉर्मली होता है वंस, टेंस, 100 और थाउजेंड्स का जो यहाँ पे कॉलम है, तो यहाँ पे होता है 1000, 10,000 एंड 100,000, व्हाट 100,000। अब यहाँ पे जो मिलियंस का कॉमा है, तो यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो भी कॉलम्स जो बड़े वाले हैं उनमें सेपरेटली 3 कॉलम्स आए हैं, है ना, आपको ये आराम से विजिबल होगा। तो बस अब इसमें यही चीज़ हमें फॉलो करनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, ये 1000 के कॉलम में, फिर मिलियंस में आ जाएगा तो 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ओके। यस, तो एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। Prepare an international place value chart and enter the digits of the following. Now numerals, write the numeral name corresponding to each. अब यहाँ पे जैसे ये आपको दिख रहा है नंबर, ठीक है। अब इसको हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, अभी तक आपने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था ना, अब आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इनको प्लेस करना है। तो नंबर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वंस के कॉलम, 1000 की कॉलम और मिलियंस के कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। तो वंस का कॉलम बनाया, फिर उसमें भी 1 10 100 3 सेपरेट कॉलम्स बने, 1000 में 1000 10,000 100,000, मिलियंस में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे किया। फिर यहाँ पे 4 2 1 9 4 3 5 से 5 6, तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा वंस से फिल करना स्टार्ट करना है। तो 4 2 1 किया, उसके बाद क्या है 9 4 3, तो 9 4 3 किया, फिर क्या है 3 5 6, तो 3 5 6 यहाँ तक आया। इसका मतलब जो उसके बाद वाली प्लेस है वो वेकेंट रहेगी, और वेकेंट मतलब कुछ नहीं मतलब 0, ठीक है, क्लियर।